नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमारा ये चौथा लेक्चर है, ठीक ना। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की संक्रियाएं। इसमें देखिए, ये जो हमारा पॉइंट्स दिया गया है ना, इस पॉइंट में मेन टॉपिक को समझना है, ठीक ना। मेन टॉपिक मतलब जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब इन सारी चीजों को समझना है जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.2 में दिया गया है, ठीक ना। प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि इसी पॉइंट के आधार पर हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 बनी है, इसी के आधार पर है, ठीक ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, आपका जो क्लास 12th चल रहा है ना, ये क्लास 12th ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी चैप्टर, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना हमें, बस इतना याद रखिएगा आप, ठीक ना। चलिए इसमें धीरे धीरे पॉइंट्स वाइज समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तब समझ में आएगा, ठीक ना, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 12th का मैट्रिक्स, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए इसमें पहला पॉइंट हमें क्या समझना है, पहला पॉइंट हमें समझना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक, ये क्या है। एडिशन सभी को पता है, एडिशन का मतलब क्या होता है, योग। क्या होता है, योग, या जिसे हम बोलते हैं जोड़, ठीक ना। मैट्रिक्स यानी कि अवयव, ठीक ना। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है मैट्रिक्स यानी कि अवयव, ठीक ना। तो उसी के अंतर्गत हमारा क्या है, अवयव की संक्रियाएं। इसी के अंतर्गत हमारे 3-4 टॉपिक आ जाएंगे, सभी को बारी बारी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा देंगे आपको, ठीक ना, ताकि आपको प्रश्नावली हल करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। अब देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की संक्रियाएं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे। एनसीईआरटी हमारा शुद्ध एनसीईआरटी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक ना। तो पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का योग। अवयव का योग, योग यानी कि जोड़। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई हो, उस मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है। कैसे हम जोड़ेंगे, इसका कोई उपाय है आपके पास? कैसे कर दिया, 2+3 हो गया हमारा 6, 2+3 हो गया हमारा 6, जोड़ दिया? नहीं, इसका एक अलग नियम है। उस नियम के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक ना, हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना। मैट्रिक्स क्या हमारी होती है, मैट्रिक्स यानी कि कोट के अनुसार हम देखेंगे। मैट्रिक्स हमारी कोट के अनुसार, ठीक ना। हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दी गई हो, ठीक ना। ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास दी गई हो, सिंपल सी मैट्रिक्स पहले मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद किस प्रकार से हम उसको जोड़ेंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक ना। मान लीजिए हमारे पास कोई सिंपल सी मैट्रिक्स दी गई हो, 1 2 0 3, ये हमारे पास कोई सिंपल सी मैट्रिक्स दी गई हो, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हमारी है, किस कोट की है, किस ऑर्डर की है, 2x2 की है। ये चीज आपको पहले मैं समझा रहा हूं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है, एक स्तंभ होता है और 2 पंक्ति होती है। स्तंभ ये है, ठीक ना, जो खड़े खड़े वो स्तंभ है, जो साइड में है वो पंक्ति हमारे। ऐसे करेंगे पंक्ति हमारा हो जाएगा, ऐसे करेंगे स्तंभ। स्तंभ यानी कि कॉलम, COLUM कॉलम, ठीक ना। और ये इस प्रकार से हमारा है तो रो हो जाएगा, ROW रो हो जाएगा, ठीक ना। रो का मतलब पंक्ति, सभी लोग जानते हैं। कॉलम का मतलब स्तंभ, ये तो भैया सभी को पता है, ठीक ना, स्तंभ ये सभी को पता है। ये तो हमारी होती है मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे, अब ये तो ऐसा तो है नहीं मतलब एक ही मैट्रिक्स दी गई इसको हम जोड़ेंगे, ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो स्वयं एक मैट्रिक्स है कि नहीं है। जोड़ने के लिए हमें 2 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, 2 अवयव की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो कैसे हम करेंगे, आइए समझते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने धीरे धीरे पॉइंट्स की तरफ, ठीक ना। ये तो मैट्रिक्स हो गई, बहुत लोगों को मैट्रिक ही नहीं पता होती, यानी कि अवयव ही नहीं पता होता कि हमारा अवयव होता क्या है, ठीक ना। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, दिया गया हमारे पास है ए एक मैट्रिक्स है, ठीक ना। इसमें दिया गया है √3 - 1, फिर क्या दिया गया है, सॉरी √3 1, फिर -1 दिया गया, फिर क्या दिया गया है 2
3 0 दिया गया है, ठीक ना। हमारे पास एक और मैट्रिक्स दी गई है बी, ठीक ना। उसमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया, रूट में 5 दिया गया है, 1 दिया गया है, -2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 1/2 दिया गया है। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना। अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम आपको समझा रहे हैं, बड़े तरीके से समझिएगा, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। हमें इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी, क्योंकि हमें a और b दोनों को जोड़ना है ना, 2 मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ना है, तो a प्लस बी हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा पहला है तो हम इसको पहला से ऐड करेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे, हम पहला से ऐड करेंगे, तो 2 प्लस रूट में 3, पहला से पहला हो गया, ठीक ना। इससे हम ये ऐड करेंगे, फिर ये क्या है हमारा 1 प्लस रूट में 5, फिर इससे हम ये ऐड करेंगे, ठीक ना। तो ये माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, ठीक ना। हमें क्या करना है, जोड़ना है। माइनस का है प्लस का है, तो हमारा एक जब ऐड करेंगे तो प्लस -1, ठीक ना। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक ना। तो वही नियम है, 2 हमारा है -2 हो जाएगा, क्लियर ना। 2 है -2 है, फिर ये 3 है, ये 3 है, प्लस करना है, 3 + 3 हो जाएगा, ठीक ना। 0 है, 1/2 है, ठीक ना। तो 0 + 1/2 ऐसे करेंगे हम। अब ये नहीं है कि ये हमारा आ गया उत्तर ये हमारा आंसर नहीं है। अब आप ये बोलेंगे सर जी आपने तो ऐसा ही किया, तो ये आंसर क्यों नहीं हो गया। इसका आंसर मैं बताता हूँ, अब इसको जोड़ना तो बाकी है। जोड़े कहाँ है, जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। देखिए ये तो है, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा हमारा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + b इक्वल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस रूट में 3 ही आएगा, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस रूट में 5 ही आएगा, एक में से एक को घटाएंगे हमारा 0 आ जाएगा, ठीक ना। 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसको जोड़ना है तो हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक ना, इसी प्रकार से जोड़ेंगे हम। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम मैट्रिक्स को, हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, उन 2 मैट्रिक्स को हम कैसे आपस में जोड़ सकते हैं, ये नियम हमारे पास दिया गया है, ठीक ना। अभी आगे हम आपको और चल के समझाएंगे। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना, तो हम इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी गई है, 3 मैट्रिक्स यानी कि 3 अवयव हैं, उसको हम कैसे जोड़ेंगे, है कि नहीं। सस्पेंस बनाए रखिएगा, आगे चलते हैं, समझते हैं हम 3 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक ना। चलिए अब समझते हैं। ये तो रहा, एक आधा और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप कहेंगे ये तो रूट वाला सर जी आप दे दिए, तो डायरेक्ट कैसे हो गया, हमको समझे नहीं आया रूट वाला। चलिए एक सिंपल सा आपको दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, दिया गया हो 6 9, ठीक ना। 2 मैट्रिक्स को देख लेते हैं। देखिए ऐड करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो समान कोटि की होनी चाहिए। समान कोटि यानी कि इक्वल ऑफ ऑर्डर, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी को जोड़ देते हैं। हमारे पास 6 दिया गया है, 9 दिया गया है, अगर हम यहाँ पे 7 लिख दे फिर 3 लिख दे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना। यही साइड में एक और मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ B, मान लीजिए B लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया मैं मान लीजिए 3 2 0 1, ठीक ना, इतना लिख दिया। हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो अब ये देखिए समान कोटि की मैट्रिक्स है। समान कोटि मतलब क्या है, इसमें देखिए स्तंभ 2 है, पंक्ति 2, स्तंभ 2 है, पंक्ति 2। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स किसकी की है, 2 × 2 की है। किसकी है, 2 × 2, यानी कि स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर हैं, तब जुड़ेगा। ऐसा नहीं, किसका भी नियम होता है जोड़ने का, ठीक ना। अगर दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की हैं, यानी कि जैसे कि 2 × 2 दिया गया है, यहां पर 2 × 2 दिया गया है, ठीक ना। पंक्ति स्तंभ इसमें बराबर, पंक्ति स्तंभ इसमें बराबर, तब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 2 × 2 के दिया गया, यहाँ पे 2 × 3 के दे दिया गया, तो नहीं जोड़ेंगे भाई, ये गलत हो जाएगा, असंभव, इसको जोड़ ही नहीं सकते, नहीं जुड़ेगा, ठीक ना। इसको हम जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, A + B करेंगे, हम जोड़ेंगे। पहला संख्या पहला 6 + 3, ठीक है,
9 प्लस 2, फिर 7 प्लस 0, ठीक ना, फिर 3 प्लस 1। अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, a प्लस बी इक्वल, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 6 3 हमारा 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, ठीक ना। ये रहा इसका आंसर, ठीक ना। जोड़ने के लिए भी अभी हम आपको बताए हैं, जोड़ने के लिए भी हम आपको बताए हैं कि अगर समान कोट के हैं अवयव तभी जुड़ेगा, अगर समान कोट के अवयव नहीं है तो हमारा नहीं जुड़ेगा, ठीक ना। नॉट इज इक्वल, अगर समान कोट के हैं, ऑर्डर ऑफ इक्वल यानी कि इक्वल बराबर कोट ही है, ठीक ना, तब जुड़ेगा। चलिए ये भी आपको हम समझा देते हैं, ठीक ना, ये भी हम समझा देते हैं आपको। चलिए बस इतना हटा के आगे और लिखते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे और लिख दूं, अवयव 2 में लिख दूं, सॉरी मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स यानी कि अवयव 2 में लिख दूं 4 and 5, यहाँ पर मैं ये लिख दूं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जो मॉडल हमारे बने हैं मैट्रिक्स, ये क्या समान कोटि के हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 2 गुणे 2 की है, ठीक ना, और ये किसकी है, 2 गुणे 3 की है। 3 मतलब देखिए यहाँ पे होता है यम गुणे यन, ठीक ना, क्या होता है यम गुणे यन। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक ना, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ए आई जे बनेगा, ठीक ना, फिर यम गुणे यन बनेगा। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स का, ठीक ना, फॉर्मूला। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसको नोट कर लें, इस फॉर्मूले को, ठीक। इसी फॉर्मूले के आधार पर, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम पूरे मैट्रिक्स को हल करते हैं, पूरे मैट्रिक्स को, ठीक ना। यही मेन फॉर्मूला हमारा है। अब चलिए यम गुणे यन क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए जो हमारा यम होता है उसको हम बोलते हैं पंक्ति, यम इक्वल क्या होता है, पंक्ति, ठीक ना। अब पंक्ति हमारा क्या है, ये पंक्ति है, ठीक ना। पंक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रो, आर ओ डब्ल्यू, रो, ठीक ना। ये जो हमारा यन है वो क्या, स्तंभ है, क्या है, यन इक्वल स्तंभ, ठीक ना, स्तंभ यानी कि कॉलम, COLU, कॉलम हमारा है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं पंक्ति और स्तंभ कॉलम, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारा यम गुणे यन होता है, पंक्ति क्या होती है हमारा, क्या होता है कोट यम गुणे यन होता है, ठीक ना। यम यानी कि ये हमारा यानी कि 2 2, ठीक ना, ये 2 2 हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 की दी गई, ठीक ना, तो 2 गुणे 3, पंक्ति हमारी कितनी है, 2 ही, स्तंभ कितने, 1 2 3 हो गए हमारे, ठीक ना, 1 2 3 स्तंभ हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए हम आपको क्लियर कर देते हैं, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है जोड़ेंगे क्या, ये जुड़ेगा ही नहीं हमारा, जुड़ेगा ही नहीं। कैसे नहीं जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको जोड़ना चाहेंगे ए प्लस बी लिखेंगे, कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं, जुड़ेगा तो वैसे है नहीं, ठीक ना, कोशिश करेंगे, समझाएंगे आपको, ठीक ना। एक बार हम इस संख्या को इससे जोड़ेंगे, ठीक ना, तो 6 प्लस 3 करेंगे, इसको हम इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये संख्या हमारी बच रही है कि नहीं बच रही है, ये संख्या बच रही है कि नहीं बच रही है, तो इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, कौन सी संख्या पे रखेंगे, है कि नहीं है, ये गलत हो जाएगा ना। इसीलिए जो कहते हैं कि समान कोटि की मैट्रिक्स रहेगी तभी जुड़ सकती है, अगर समान कोटि की मैट्रिक्स नहीं है तो वह नहीं जुड़ेगी, अर्थात नॉट इक्वल, ठीक है ना। समझ में आ गई बात ना। ये इसका होता है एक नियम, जोड़ने का भी नियम होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब इसको हम चाहिए इसे जोड़ देते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना, समझ में आ गई। चलिए दूसरा हमारा पॉइंट्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना, मल्टी MUL, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है, स्केलर का मतलब होता है अदिश, ध्यान दीजिएगा, स्केलर का मतलब होता है अदिश, मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव, सभी को पता है, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि एक अवयव का, ठीक ना, क्या है, एक अवयव का एक गुणनफल, अदिश गुणनफल,
क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया, स्केलर दिया गया ना, तो यहाँ पे ये बनेगा एक अवयव का एक अदिश गुणनफल या गुणन। समझ में आ रहा है? अदिश मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि कोई इंटीजर हमारे पास है के आ गया, ठीक ना, ये क्या होता है, के होता है, ठीक ना। हम आपको लेक्चर नंबर 2 में समझाए कि हमारा अदिश को कैसे हम हल करते हैं, ठीक ना। लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे आप, समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको समझाते हैं हम, इसमें भी कई सारी चीजें, कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं। देखिए हम जब आपको फॉर्मूला बताए थे क्या था हमारा, ए इक्वल ए आई जे, ठीक ना, यम गुणे एन, यही था हमारा फॉर्मूला ना। देखिए जब यहाँ पे बात आ जाती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक ना, जहां पर अदिश की बात आ जाती है तो अदिश में हम ले लेते हैं के को ले लेंगे, या हमारे पास कोई और पूर्णांक को यल को ले लेंगे, ठीक ना, या हम कोई और पूर्णांक ले लेंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे बेस्ट पूर्णांक जो हमारा होता है वो के होता है, ठीक ना। हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही है। हम क्या करेंगे, के ए, जहां बात आ जाती है स्केलर की तो के ए लगाकर हम के यहां पे लिखेंगे, फिर ए आई जे यम गुणे एन, अदिश स्केलर का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, स्केलर का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई बात ना। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, गुणन हो जाता है, ठीक ना। गुणन का मतलब क्या हो जाता है, कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, दो मैट्रिक्स है, उसमें उसको आपस में हम गुणा करते हैं, ठीक ना, उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आई बात ना। ये रहा छोटा इसका डिफिनेशन। इसके अंतर्गत भी हमारे पास कई चीजें आएंगी, ठीक ना। ये फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिएगा, किसका है, स्केलर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर का फॉर्मूला हमारा है ये। समझ में आई ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा बढ़िया तरीके से। अचानक से लाइट कट गई थी, इसी वजह से वीडियो को रोकना पड़ गया, ठीक ना। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या दिया गया है, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक, मैट्रिक यानी कि अवयव का ऋणात्मक, ठीक ना, अवयव का ऋणात्मक, या हम बोलते हैं अवयव यानी कि अवयव का ऋण अवयव, ठीक ना। निगेटिव यानी कि हमारा क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अब ये हमारा क्या होता है, किसके अंतर्गत हमारा है ये, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। इसके यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है, उसका तो फॉर्मूला हम आपको समझा दिए हैं। के लगा देंगे, हमारे पास एक पूर्णांक है तो हम के लगा देंगे, ठीक ना। अगर उसके अंतर्गत 1 2 3 पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बिना हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर अधूरा है। समझ में आई बात ना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना, मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, वो निगेटिव रूप में है, उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक ना, उसको देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए अब आप ये लोग सोच रहे हैं कि सर क्या देख रहे हैं, है ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो भी आपको समझाना होता है उसका मैं पहले खुद रिवीजन करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, आप उतना ही समझेंगे, क्लियर। अगर मैं आपको सही पढ़ाऊंगा तो आप सही लिखेंगे तो आपको सही मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। अगर मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा तो आप गलत लिखेंगे, आपका नंबर कट जाएगा, आप हो जाएंगे फेल, ठीक ना। और कोई ऐसा टीचर नहीं है जो अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को फेल होता हुआ देखे, ठीक ना। इसीलिए मैं खुद रिवीजन करता हूँ। वो कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए बहुत ही धैर्य की जरूरत होती है, और पढ़ाने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। मैं भी पहले पढ़ा हूँ, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं आपको कैसे पढ़ाता, है कि नहीं है। तो वही पॉइंट है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कुछ भी देखेंगे आपको समान कोट ही मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, समान कोट ही मिलेगी, ठीक ना। समान कोट, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक ना, जो कि निगेटिव में, निगेटिव में मान लीजिए हमारे पास दिया गया है हाँ
निगेटिव में हमारे पास मान लीजिए दिया गया है 3 है, 1 है, -5 है, x है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी मैट्रिक्स होती है a, क्योंकि निगेटिव में है तो -a हम लिखेंगे, ठीक ना। -a को हम लिख सकते हैं, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। -a को हम क्या लिख सकते हैं, -a को हम लिख सकते हैं -1a, ठीक ना। इसका गुणा करेंगे हम तब -a हमारा होगा, ठीक ना। -a इक्वल -1a इसके बराबर में है, किसके बराबर में है, इसके बराबर में। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -a है, ठीक ना, इक्वल में -1a। अगर देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे a-1, इसका जब हम गुणा करेंगे, इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो a आएगा माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल में -a, ये दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है, इसीलिए दिया गया है -a इक्वल -1a, यानी कि a एक प्रकार से पॉजिटिव में है और निगेटिव में है, दोनों में है, किसमें है, दोनों में है, और दोनों क्या हमारे हैं, बराबर है, ठीक ना। -a इक्वल -1, इसको हम क्या लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं। समझ में आई बात ना, इसीलिए हमारा क्या है, निगेटिव। ये चीज आप समझिएगा, ठीक ना, ये चीज आप समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं किस तरह हमें समझ में नहीं आया, भैया जी हमें समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक ना। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना, ये क्या है, निगेटिव ऑफ है मैट्रिक्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है निगेटिव में, ठीक ना, -1 में दिया गया है, निगेटिव मैट्रिक्स दी गई है। इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे, तो नियम हो या -1 इक्वल -a इक्वल -1a, ठीक ना। देखिए जब इस प्रकार का आ जाए, तो जब निगेटिव में आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, बस आपको करना क्या है, -1 से गुणा कर देना है, -1 से क्या कर देना है, गुणा कर देना। हमारे पास दिया गया है मैट्रिक्स -1 मान लीजिए, ठीक ना, -1 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो किससे करेंगे, क्योंकि -a इक्वल -1a के बराबर में दिया गया है ना, किसके बराबर में दिया गया, इसके बराबर में दिया गया है ना, हाँ ये इसको रहने देते, इसके बराबर में दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले a इक्वल, ठीक ना, a को लिखेंगे -1 लिखेंगे माइनस के रूप में, ठीक ना। जहाँ a है, a की जगह पे तो हमारा यही मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम लिखेंगे 3 1 -5 x दिया गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ठीक ना, किसका, इसका गुणा करेंगे सभी में। जब इसका गुणा करेंगे हम सभी में, तो -1 का गुणा करेंगे 3 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, a, इस प्रकार से क्या मिल जाएगा, -1 का गुणा करेंगे 3 में तो -3 मिल जाएगा, ठीक ना। -1 का गुणा करेंगे 1 में तो -1 मिल जाएगा, -1 का गुणा करेंगे -5 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक ना। -1 का गुणा x में करेंगे तो -x, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना करना है। अगर कह दिया आपसे निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के अंतर्गत, ठीक ना, स्केलर के अंतर्गत आपको पूछ ले इस पॉइंट के अनुसार, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। क्लियर ना, बस आपको करना क्या है, सिर्फ सिंबल को बदलना है, सिर्फ सिंबल को बदलना, सिंबल यानी कि चिन्ह को सिर्फ आपको चेंज कर देना है, ठीक ना। जहां पे माइनस वहां पे प्लस, और जहां पे प्लस वहां पे माइनस, यही हमारा होता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के अंतर्गत हमारे ये पॉइंट्स आते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए, अब थोड़ा इसको भी समझ लेता हूं विस्तार से, आपको तो हम समझा देंगे क्या होता है, ठीक ना। मान लीजिए जब अब गुणन की बात आ जाती है, अदिश की गुणन की बात आ जाती है, तो हमारे पास मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, क्या है, हमारे पास कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 30 लेडीज, ठीक ना, 30 लेडीज और 40 जेंट्स काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में, ठीक ना, एक फैक्ट्री में। ऐसे हमारे पास कितनी फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री है, ठीक ना, 3 फैक्ट्री है, ठीक ना। तो ए मैट्रिक्स के रूप में ले लेते हैं, 3 फैक्ट्री हमारे पास है, यहाँ पे लिख देते हैं लड़के, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं लड़कियां, लड़कियां, क्लियर ना। अब देखिएगा यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पहली फैक्ट्री में 40 लड़के, ठीक है, और 30 लड़कियां हैं। दूसरे फैक्ट्री में 20 लड़के हैं और जो है 20 लड़कियां, दोनों बराबर हैं, ठीक ना। अब तीसरे फैक्ट्री में 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हमारे पास हैं, ठीक ना, तीसरे फैक्ट्री में। ये हमारे पास बन गया, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज और देखनी है तो हम ये देख सकते हैं, जब गुणा करेंगे हम तो
एक ही मैट्रिक्स के आपस में तो गुणा हो नहीं सकते, क्लियर ना। उसके लिए हमें दूसरी और मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी लड़के लड़कियां की। फिर इसी प्रकार से कहीं और हमारी फैक्ट्री लगी है, ठीक ना, कहीं और किसी, ये मान लीजिए हमारी फैक्ट्री लगी है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में लगी है, ठीक ना, और दूसरी हमारी बिहार में, मान लीजिए बिहार में, ठीक ना, किस में लगी है, बिहार में फैक्ट्री लगी है। तो ये उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री, ये बिहार की फैक्ट्री है, ठीक ना। तो बिहार की फैक्ट्री मान लीजिए 10 लड़के हैं पहली फैक्ट्री में और 20 लड़के हैं दूसरी फैक्ट्री में, और जो हमारा है क्लियर 30 लड़के हैं तीसरी फैक्ट्री में, ठीक ना, इसमें है। और 50 लड़कियां पहली में, 60 लड़कियां दूसरी में और 10 लड़कियां हैं तीसरी में, क्लियर ना। ये बिहार और यूपी का है। हमें इन दोनों में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे हम, इसके लिए नियम लगता है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में और दूसरे पंक्ति का इसमें, ठीक ना, इस अनुसार ऐसे हम इसका गुणा करते हैं, ठीक ना, क्लियर ना। चलिए, ये तो हमारा इस प्रकार से हो गया। आपस में हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियां लड़कियां मिल जाएगी, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अगर एक ही फैक्ट्री में कितने लड़कियां सभी को जोड़ना रहेगा तो हम इस प्रकार से इसका कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हमें ये एक नियम प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम आगे चल के गुणन की, ठीक ना। गुणन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है ए, यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक ना। दूसरी मैट्रिक्स दी गई है बी, यहाँ पे दिया गया है 3, ठीक ना, फिर 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है। आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। ए बी हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, ए बी लिखेंगे, गुणा करेंगे पहला पंक्ति का पहले स्तंभ में, ठीक ना, क्लियर ना, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, क्लियर। तो इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 3 कर देंगे, फिर इसका क्या करेंगे हम 3 गुणे 6 कर देंगे, ठीक ना। फिर पहले पंक्ति का, ठीक ना, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यानी कि 4 गुणे 4, ठीक ना, फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, ठीक ना, फिर 5 गुणे 7। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल ये 3 आ गया, ठीक ना। 3 दूना यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक ना, 6 त्रिक 18 हमारा हो जाएगा, 4 चौके 16 हमारा हो जाएगा, 7 पच्चे 35, ठीक ना। ये रहा हमारा आंसर। गुणा हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। गुणा करने के लिए नियम होता है पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, ठीक ना, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, ठीक ना, पहले स्तंभ में, यहाँ क्लियर ना। इस प्रकार से हम यहाँ देखिए पहले पंक्ति का, ठीक ना, हाँ, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, या हम इस प्रकार से कर सकते हैं पहले स्तंभ का पहले पंक्ति में, दूसरे स्तंभ का दूसरे पंक्ति में, ठीक ना, फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इसका इसमें, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसका गुणा करते हैं पहले स्तंभ का पहले पंक्ति में और दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति में, ठीक ना। इसका हम इसमें कर सकते हैं, इसका इसमें कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक ना। ऐसे इसका इसमें, ऐसा ही इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं यार, इसका इसमें फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ये नहीं हो सकता, कैसे होगा, इसका इसमें तो इसका इसमें, इसका इसमें तो इसका इसमें, इस प्रकार से इसका गुणा होता है पहले पंक्ति के पहले स्तंभ में और दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में। इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम आपको गुणा करके दिखाए हैं, गुणा इसी प्रकार से हमारा होता है, ठीक ना। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन, ठीक ना। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये हमारा क्या है, अवयव के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, ठीक ना। ये क्या है, अवयव के योग के गुणधर्म। प्रॉपर्टी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, गुणधर्म, यानी कि एडिशन यानी कि हमारा योग हो जाएगा, ठीक ना। इसको भी हमें जोड़ना है, क्या करना है, एडिशन के रूप में करना। एडिशन यानी कि इसका जोड़ दिया गया, क्या दिया गया है, जोड़ दिया गया। जोड़ किस प्रकार से होता है हम आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं, ठीक ना। ये हमारा
पॉइंट होता है जोड़ का, ठीक ना। इसमें नियम होता है, ठीक ना। इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, पहला पॉइंट क्या, एसोसिएटिव है, क्या है, हाँ ठीक ना, क्या है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। दूसरा हमारा क्या है, कॉमनटेटिव, COMM कॉमनटेटिव लॉ, जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक ना। और तीसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, क्या है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है, एडिशन, ठीक ना। फिर क्या है, आइडेंटिटी, क्लियर ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, योग के तत्समक का अस्तित्व, योग यानी कि योग के तत्समक, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक, एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व, ठीक ना। और चौथा हमारा क्या है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमारा दिया गया है चौथा, हाँ ठीक है, 3 ही दिया गया है, ठीक ना, 3 ही दिया गया है, चौथा नहीं दिया गया है। इस 3 को हमें समझना है, साहचर्य नियम, क्रविनियम नियम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी। सबसे पहले हम समझेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसको हम बोलते हैं, देखिए जैसे कि हम आपको जब एडिशन समझा रहे थे उसमें बोले थे, जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स होती है उसको हम जोड़ते हैं, ठीक ना, उसको हम जोड़ते हैं। अगर हमारे पास कहीं 3 मैट्रिक्स दी गई हो, एसोसिएटिव का मतलब होता है, इस नियम का प्रयोग हम करते हैं, एसोसिएटिव का हम प्रयोग करते हैं जहां पर 3 मैट्रिक्स दी गई हो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे कि A प्लस बी प्लस सी को बाहर कर देंगे, ठीक ना, इक्वल में हम कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। 3 इसका फॉर्मूला होता है कि समान कोट के किन्हीं 3 अवयव को आपस में जोड़ना, ठीक ना, क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक ना। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन, मैट्रिक एडिशन का मतलब होता है ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी, यानी कि जोड़ना है ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, क्या है, बी प्लस ए है। कहने का मतलब ये, चाहे हम ए प्लस बी करें चाहे हम बी प्लस ए करें, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, बस यही नियम इसका है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य नियम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों बराबर है, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा ये नियम चलता रहता है, ठीक ना। इसको भी हम समझाएंगे, अभी बढ़िया तरीके से समझाएंगे, सभी का फॉर्मूला हम सेट कर देते हैं, ठीक ना। फिर क्या, कॉमनटेटिव लॉ, कॉमनटेटिव यानी कि क्रम विनिमय नियम, ये क्या है, समान कोट के अवयव रहते हैं, समान कोट के अवयव, जैसे हम आपको ये बताए हैं, समान कोट के अवयव रहते हैं, किसके, 2 गुणे 2 के रहते हैं, ठीक ना, यम गुणे यन, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, इसको हम देखते हैं, ठीक ना, इसको देते हैं ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यही नियम है, एडिशन का नियम यही है, क्या है, कॉमनटेटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब होता है, जीरो, इसका क्या मतलब होता है, जीरो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दिया गया हो मैट्रिक्स के रूप में, ए प्लस 0 करेंगे हम या 0 प्लस ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ए में 0 जोड़ेंगे 0, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसका नियम क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका नियम ये होता है, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस को समझ लेते हैं, ठीक ना, 0 कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 2 3 0 5, ठीक ना। अगर हम इसमें 0 को जोड़ेंगे, ठीक ना, 0 को ऐड करेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 0, ठीक ना, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 0, सब 0, यानी कि ए इक्वल 0, क्या हो जाएगा, ए इक्वल 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको 0 मैट्रिक्स बोल देते हैं। तत्समक आइडेंटिटी के नियम के अनुसार एडिशन
यानी कि जब हम इसको जोड़ते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला था a+0 या 0+a, ठीक ना, इसी अनुसार होता है। बाकी हमें समझना क्या है, एसोसिएटिव लॉ एंड कॉमटेटिव लॉ, मेन चीज यही हमारा है, ठीक ना। एग्जिटेंस समझ में आया कि नहीं आपको? चलिए, ना समझ में अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है, ठीक ना, कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है, तो आप सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं कि सर या भैया जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें फिर से बढ़िया से समझा दीजिए, ठीक ना। हम आपको समझाने के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक ना। बस आप कमेंट करिए हमेशा। देखिए, सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को समझ लेते हैं, ठीक ना, फिर कॉमटेटिव को समझेंगे। एसोसिएटिव लॉ को मतलब ये हो जाता है, जैसे हम बोले हैं कि a+b+c को बाहर कर देते हैं, ठीक ना, फिर a को हम बाहर कर देते हैं, प्लस में b+c कर देते हैं, ठीक ना, इसको हम अंदर कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई हो, ठीक ना, कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दी गई a दिया गया हो 2 3 0 4, ठीक ना, 0 4 के बदले हम 1 कर देते हैं, ठीक ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, 1, ठीक ना। बी हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हो और 3 6 7 5, ठीक ना। सी हमारे पास दी गई हो 3 4 और 8 9, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हो, ठीक ना। अगर हमें आपस में जोड़ना होगा तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, आपस में अगर जोड़ना होगा तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार अगर हम करेंगे तब बढ़िया रहेगा, ठीक ना। a+b सबसे पहले ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को जोड़ेंगे, a+b करेंगे हम, a+b इक्वल, a+b क्या दिया गया है, 2 दिया गया, 2 को हम 3 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 को हम 6 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 को हम 7 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक ना, 9 को 5 में जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, क्लियर ना। ये हमारा हो गया a+b। अब हम यहीं पे c के, यहाँ देखिए c बाहर है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a+b, यानी कि दोनों ब्रैकेट में है तो इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में सी हम करेंगे, जब प्लस में सी करेंगे तो a+b हमारा 9 6 9 8 14 आया, ठीक ना। प्लस में हम सी करेंगे, सी वाला कितना हमारा दिया गया है, 3 है 4 है 8 है 9 है, क्लियर ना। तो हम इसको अब ऐसे जोड़ेंगे, a+b+c इक्वल में सबको जोड़, 9 में 3 जोड़ेंगे हम 12, ठीक ना, सॉरी हाँ 9 में 3 नहीं, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 14 में 9 जोड़ेंगे हम तो हमारा 24 हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम इस प्रकार से ऐड करते हैं, क्लियर ना। अगर हम इसी को पलट दें, जैसे कि हमारा ये दिया गया b+c, सबसे पहले अगर हम b+c को ऐड करते हैं, ठीक ना, तो b+c को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो देखिए क्या करेंगे, हम 3 को 3 से जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 को 4 से जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 को 8 से जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 को 9 से जोड़ेंगे तो 9 5 हमारा 14 हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर ना, 14। अब हम यहाँ पर a की बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, a को ऐड करेंगे हम, a+b+c, ठीक ना। तो ये हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, 2 3 1 9, ठीक ना, और b+c हमें क्या मिला है, 9 10 15 14 मिला है, क्या मिला है, 14 मिला, क्लियर ना। तो अब हम इसको ऐसे ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको हम हटा देते हैं तब समझ में आएगा आपको। इसको हम ऐसे ऐड करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 में हम 9 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, a+b+c, ठीक ना। हम 2 को 9 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 को 10 में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 1 को 15 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 9 को 14 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हमें मिला है, यहाँ पे देखिए 9 13 16 23 मिला, यहाँ पे 11 9, ठीक ना, 9 2 11, और यहाँ पे हमें क्या मिला था जब हम दोनों को ऐड किए थे, इसको जब हम ऐड किए थे तो 5 मिला था, ठीक ना, 5 5 3 8, इस प्रकार से हमें ये मिला था, 6 3 9, ठीक ना, 9 हमें यहाँ पर ये 9 मिल गया है, 3 6 मिला था, ठीक है 6 हाँ 9, क्लियर ना।
यहाँ पे हमें यही मिलेगा, मेन चीज़ हमारा यहीं पर ये मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे 9 2 11 क्लियर है। यहाँ पे हम करेंगे 3 3 6, सॉरी 9 हम यहाँ पे लिख दिए थे, 9 लिख दिए थे, 6 मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, हम 9 लिख देते, गलती से 9 लिख दिए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर ना। अब 6 और 2, ठीक ना, 3 3 6 6 2 8 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्लियर ना। 8 13 16 23 हमारा हो जाएगा। इसके बराबर में अभी भी नहीं आया, क्योंकि देखिए क्या है, दोनों इक्वल दिया गया है, ठीक ना। या हमसे ये हो सकता है जोड़ने में कोई दिक्कत हो गई होगी। पहले वाला देख लेते हैं हम, इसको जब a प्लस बी में जोड़ेंगे, a प्लस बी में जोड़ेंगे, इसका तो हम क्या आएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। इसमें हम जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 4 13 हो जाएगा, फिर 16 9, हाँ ठीक है, 5 है, 14 हो जाएगा, इसका 14, ठीक है, इसका 14 हो गया, 14 में जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, हाँ क्लियर है। अब इसका जोड़ेंगे 3 त्रिका 3 3 6 हो जाएगा, ठीक ना, 6 हो जाएगा, इसका 2 दिया गया, 9 हो जाएगा, क्लियर ना। ये इसी प्रकार से हमारा 9 यहाँ पर भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, 9 यहाँ पर भी आएगा, ठीक ना, तभी जाके हमारा बराबर होगा। बाकी सभी संख्याएं तो मिल गई हमारी, है ना। इसमें देखिए 9 13 16 23, 9 13 16 23, क्लियर ना। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसको अंडर इक्वल में हम लिखते हैं, एंड a प्लस बी प्लस सी को बाहर कर देते हैं, ठीक ना। इसीलिए आपस में बराबर, कॉमनटेटिव लॉ मतलब क्या हो जाता है, दोनों आपस में बराबर रहते हैं, तीन संख्याओं को आपस में जोड़ना रहता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, हमारा है हाँ एसोसिएटिव लॉ, हाँ ठीक है, कॉमनटेटिव नहीं, एसोसिएटिव लॉ। समझ में आई बात ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। अब से एसोसिएट कॉमनटेटिव लॉ, कॉमनटेटिव का मतलब क्या होता है, हमारा है a प्लस बी, क्या होता है, a प्लस बी। क्यों होता है a प्लस बी इक्वल या b प्लस ए, क्योंकि हमारी जो कोटि होती है वो समान कोटि की होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है b प्लस ए कर देते हैं, या हम a प्लस बी कर देते हैं, क्योंकि आपस में ये दोनों बराबर है। तो a हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना, a हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 2 4 6 5, ठीक ना। b हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है 7 3 5 4, ठीक ना। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी करेंगे हम, तो 7 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसी को हम लिख देते हैं b प्लस ए, इसको उल्टा जोड़ेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 2 9, ठीक ना, 4 3 7, ठीक ना, 5 6 11, 4 5 9, क्लियर ना। इसीलिए बोलते हैं a प्लस बी जोड़ो या b प्लस ओ जोड़ो। लेकिन कब कब ये काम आएगा, एसोसिएटिव लॉ, कॉमनटेटिव लॉ, एक्जिस्टेंस वाला, आइडेंटिटी, ठीक है, ये सभी कब काम आएंगे, जब समान कोटि के रहेंगे, ठीक ना। इनके जो अवयव है, इनकी जो कोटि या अवयव की है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 की दी गई है, 2 गुणे 2 की दी गई है। अगर यहीं पर दे दिया गया है बीच में 4 6 और 5 और दे दिया गया, ठीक ना, तो ये क्या हो गए 2 गुणे 3 हो गए, क्या हो गए 2 गुणे 3। अब इसको जोड़ के दिखाओ, ये नहीं जुड़ेगा, अब ये नहीं जुड़ेगा, एक संख्या तो एक्स्ट्रा हो गई ना। इसीलिए बोलते हैं समान कोटि के, जब भी समान कोटि के रहेंगे तब ये जुड़ेगा, और समान कोटि के नहीं है तो हमारा ये नहीं जुड़ेगा, क्लियर ना। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मेन पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक, MATRICES, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, क्लियर ना। यानी कि गुणनफल, यानी कि अवयव का गुणन, अवयव का गुणन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, मान लीजिए रोहन है, ठीक ना, रोहन
रोहन को 2 कलम खरीदना है, ठीक ना, कलम, 2 कलम, और किताब भी खरीदना है, किताब, 5 किताब खरीदना है, ठीक ना। रोहन को 2 कलम खरीदना है, 5 किताब खरीदना है, ठीक ना। और यहीं पर है सोहन भी है, सोहन को 5 किताब खरीदना है, 10 कलम खरीदना है, सॉरी 5 कलम 10 किताब खरीदना है, इस प्रकार से, ठीक ना, इतना खरीदना है। और एक कलम का जो मूल्य है रुपए में वो कितना कितना है, एक कलम का कितना है, 5 रुपया, ठीक ना। और एक किताब का कितना है, ध्यान दीजिएगा, एक किताब का कितना है, 10 रुपया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, रोहन को कितने कलम खरीदने हैं, 2 कलम खरीदने हैं, ठीक ना। एक कलम का मूल्य 5 रुपया, तो गुणा कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 2 कलम खरीदेगा तो 10 रुपया लगेगा, ठीक ना। किताब का मूल्य कितना है, 10 रुपया है एक किताब का, ठीक है। तो 5 खरीदना है, तो 5 को गुणा 10 में कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। और सोहन 5 कलम खरीदेगा, तो 5 को गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 5 कलम खरीदेगा उसको 25 रुपए लगेंगे, ठीक ना। और 10 किताब खरीदेगा तो उसको 100 रुपए लगेंगे, ठीक ना, 100 रुपए लगेंगे, क्योंकि 10 को गुणा 10 में करेंगे हम, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। ये रहा एक नॉर्मल तरीका गुणा करने का, ठीक ना। ये क्या है, एक नॉर्मल तरीका है गुणा करने का, क्लियर ना। अगर हम इसी चीज को मैट्रिक्स के रूप में करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स के रूप में कैसे करें, तो हम इसको कैसे करेंगे बहुत अच्छा नियम है। हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक ना। मैट्रिक्स में दिया गया है 5 है, 6 है, 8 है, 9, ठीक ना। हमारे पास एक मैट्रिक्स और दी गई है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक ना। आपस में क्या करना है, इसका गुणा करना है, ठीक ना। क्या करना है, गुणा करना। तो हम लिखेंगे ए बी लिखेंगे, ठीक ना, ए बी लिखेंगे। अब देखिए ए बी जब लिखेंगे तो हम ऐसे, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपको समझेंगे, 5 6 8 9, ठीक ना, 2 1 3 5 इक्वल में करेंगे हम। अब देखिए दोनों का गुणा करेंगे। अब देखिए ये पहला स्तंभ है, ठीक ना, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति है ये, क्लियर ना। पहले स्तंभ का पहले पंक्ति में, किसमें, पहले पंक्ति में, तो 5 का गुणा हम 2 में करेंगे, ठीक ना। फिर दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति में, ये रहा हमारी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, ठीक ना, तो 6 गुणे 3 करेंगे। फिर ना दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, ठीक ना। ये हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति है, और ये हमारा दूसरा स्तंभ है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, ठीक ना। तो 8 का गुणा हम 1 में करेंगे, ठीक ना। फिर 9 का गुणा 5 में हम करेंगे, 9 गुणे 5, इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, ठीक ना। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, क्लियर ना। अब देखिए ए बी इक्वल 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 का 18 हो जाएगा, ठीक ना। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 पच्चे 45, 9 दूना 18, 9 तक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा, 45। ये रहा इसका आंसर गुणा करने का। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुणा करने में सबसे मस्त तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या हमारा जानते हैं, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम आपको समझाए हैं, यही हमारा होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्लियर ना, समझ में आ गई बात ना। चलिए उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी के आधार पर, बिल्कुल सेम बढ़िया तरीके से समझिएगा, इसी के आधार पर हमारा जो दिया गया है एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्नावली नंबर 3.2 वो इसी पॉइंट के ऊपर आधारित है, ठीक ना। एसोसिएटिव लॉ है, उसमें है स्केलर है, ठीक ना, स्केलर हमारा है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ऑपरेशन के जितने भी, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का, ये ऑपरेशन अवयव की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर आधारित हमारी है प्रश्नावली नंबर 3.2, ठीक ना। समझ में आ गई बात ना। ये जिस प्रकार से हम आपको करके दिखाए बिल्कुल उसी प्रकार से करना है, ठीक ना।
जब हम आपको एक्सरसाइज समझाएंगे उसमें और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हमारा क्या होता है। ठीक ना? चलिए मिलते हैं हम आपसे लेक्चर नंबर 5 में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।